नमस्कार दोस्तों। देखिए अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अपने शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 8 में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चला, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप शायद इस रिमाइंडर थ्योरम का पहली बार नाम सुना। दिस इज टोशेंट मेथड थ्योरम, हिंदी में भी इसको टोशेंट ही बोलते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, शायद पता नहीं। और या फिर इसी का एक अन्य नाम होता है, स्लैश लगा है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में बोलेंगे चक्रीय शेषफल प्रमेय। ठीक है दोस्त, बात को आप पहले सुनिए, फिर वहां पे देखिएगा क्या लिखा है। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो टेट सीटेट के लिए अभी तक हमारे जो भाई बहन देख रहे थे, टेट सीटेट या फिर मान लीजिए सुपर टेट, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि शेषफल प्रमेय के वो 7 वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जो एसएससी लेवल का थोड़ा वो देखना चाहते हैं, यानी शेषफल प्रमेय का कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, तो आप इनको ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और यहाँ से 2 से 3 वीडियो जो होंगे वो आप ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। बिलीव मी, हो सकता है आप सुने भी हों लेकिन आपको आता नहीं होगा, नाम ही नहीं सुने होंगे आप। ठीक है दोस्त। अब दूसरी बात, मैंने क्या बोला कि आप रफ लेके और पेन लेकर बैठिए, लेटे लेटे करने वाला ये नहीं है। ठीक है भाई, जो लेट के करते हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए। और मैं देखिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था आप 3 की पावर 53/5 इसको करिएगा। हो सकता है शायद आप उसका कर भी सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आया यूपी कांस्टेबल 2018 में, 2 की पावर 100/x 101। सोचिए कांस्टेबल में आया है ये सवाल। लोग कांस्टेबल को समझते सब लल्लू है भाई, जो निकालता है ना उससे पूछो, उसने मेहनत की। आजकल ऐसे पेपर नहीं आते, कोई भी एग्जाम निकालना अपने आप में आसान नहीं है। जो निकालता है वो उसकी मेहनत जानता है, उसने कितना किया है ना, बोलने में क्या होता है। तो मैं ये आपसे कहता हूँ तो आप इसको करिएगा, और मेरा चैलेंज है शायद आप ना कर पाए। आपने बहुत ही डिटेल से पढ़ा और रिमाइंडर थ्योरम मैं नहीं कह सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट 99.99% शायद आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए। सोचिए कांस्टेबल में आया है, ये सीजीएल में या फिर सुपर टेट में इन सब में नहीं आया। सुपर टेट में तो वैसे भी इतनी टफ मैथ नहीं आएगी, 7 वीडियो आपके लिए बहुत हैं। तो मैं चालू कर, देखिए दोस्त, वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना, उसको आने तक समय लगेगा, लेकिन आज वो हो जाएगा, समझते हैं। देखिए भाई, वो 2 की पावर 100 है। आप 2 की पावर कितना भी बना लीजिए, कितना भी, 101 के आसपास नहीं है। 2 की पावर आप करेंगे तो मैं डायरेक्टली अब थोड़ा करूंगा भाई। आप जब और 7 128 से तो बहुत दूर दूर तक है, यानी कि 101 से जब आप भाग देंगे 128 में तो 27 आ जाएगा। 27 की पावर तो 2 भी करना बाधा है ना मेरे भाई, तो वो तो असंभव है। सिंपल मेथड से आप कैसे भी लगा लीजिए, आप उसको नहीं कर सकते, आप सीधे उसको छोड़ के आएंगे जब तक आप कोई ट्यूशन मेथड या फिर क्या बोलते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता हो। चलिए अब आप तैयार हो जाइए, आपको चेहरे मुस्कान लाइए, कुछ नई चीज़ सीखने जा रहा है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है x, ठीक है दोस्त, हम इसको n से भाग दे रहे हैं। धीमे धीमे समझना भाई, कोई एक संख्या x, हम मान लेते 2 जो है यहाँ पर वो x है, 101 जो है हम यहाँ पर n से भाग दे रहे हैं। उसमें देखिए कुछ घात भी लगी है, इस पर आप घात लगा लीजिए। मान लीजिए मैं घात लगा लेता हूँ a, कोई भी संख्या है। अब मैं इसको कैसे करूं? ट्यूशन मेथड आपको कहाँ लगाना मैं बता रहा हूँ। ट्यूशन मेथड आपको वहां लगाना, या फिर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आपको पता भी तो आता तो है आपको, लेकिन लगाएंगे का जब आपको समझ में आ जाए कि ये जो नंबर ऊपर दिया गया है संख्या, उसकी आप कितनी भी घात कर रहे हो, लेकिन भागफल मतलब जो डिवाइजर है, भाजक है, उसके आसपास नहीं है, यानी कि पावर में 1 नहीं बन रहा। और आपको पता पावर में 1 बनाना जरूरी है, क्योंकि पावर अगर 2 भी आ गया तो 2 की भी घात करना 10 के बाद तो बड़ा कठिन चीज है। तो आपको 1 बनाने का प्रयास पूरा करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। या फिर अगर 2 3 कुछ भी आ रहा है 1 करो तो फिर घात कम है, 2 3 4, तब तो सॉल्व करना आसान है। लिखता हूँ x की पावर a/n। देखिए कुछ उसी फॉर्म में लिखा है, आप इतना समझ पाए। सबसे पहले मुझे n के यहाँ पर करने हैं मुझको पहला नंबर। मैं सबसे पहले n के करूंगा प्राइम। हिंदी में बोलूं तो दोस्त होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। बोलते जाना बीच भाई, हाँ हम मारते बहुत हैं, मार के दिखा। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड। चलो भाई समझते हैं। मैं मान लेता हूँ, देखिए n है कोई नंबर, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना। 101 मत लीजिए, है ना, मैं मान लीजिए ले लेता हूँ कोई 20 ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, जब आप 20 के फैक्टर करोगे तो देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ गुणनखंड करके, फिर मैं भुजवानी बताऊंगा गुणनखंड। भाई आपको अब थोड़ा भी स्पीड बढ़ानी होगी, सॉरी। 20 के फैक्टर देखिए तुरंत, देखिए 2 से करेंगे आप 10 आएगा, 2 से करेंगे आप 5 आएगा,
आप फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे 1। अगली बार मैं सीधे बताऊंगा 20 को करेंगे हम 4 5 20, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। आप समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको अपने से सीखना होगा जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक है दोस्त, आप देख रहे हैं दोस्त ये कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 5, इतना समझ में आ गया आपको। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और मैं केवल ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको आया हो चाहे आ गया हो। ठीक है दोस्त, 2 की पावर आप देखेंगे 2 एक बार तो कितने बार होगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो क्या मैं दोस्त ऐसा बता सकता हूँ कि 20 के जो प्राइम फैक्टर आए आपको बहुत अच्छे ध्यान देना है। जहाँ छूटे आप वीडियो फिर 10 सेकंड पीछे कर लीजिए। n के मैं करूंगा प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड, भाज्य जाए तेल लेने, वो गुणनखंड करूंगा तो मेरा मैं करके दिखाया आपको, ये आया यानी कि 2 की पावर 2 5। दोस्त ये 2 और 1 से मुझे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये तो इसकी घात लिखी है। मैं पूछूंगा 20 के प्राइम फैक्टर बताओ तो आप बोलोगे 2 है और 5 है। ये अलग बात है, 2 2 बार आया है, 5 1 बार आया। कल को मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ 100। तो दोस्त मैं अब आपको देखिए मैं किस तरह बोल रहा हूँ, 100 मुझको दिमाग में है 25 चौको 100। 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 4 क्या होता है 5 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है, तो क्या आप 25 और 4 बोलेंगे? जी नहीं, आप 2 और 5 बोलेंगे, घात चाहे जो लगे। तो दोस्त आपको इतना समझ आया प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 है 100 के, और 20 के क्या है दोस्त 2 और 5। देखिए प्राइम फैक्टर मेरी आदत पड़ी है, आवाज जुड़नखंड में एक बार लिख दिया, आप ज्यादा देहाती ना बने। ठीक है, गुस्सा नहीं करना आज, है ना, मूड में हूँ मैं भाई, बम्फर चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्त मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर n के जो हमने प्राइम फैक्टर के नीचे लिख देता हूँ, n के प्राइम फैक्टर आए हैं, मान लीजिए आप क्या है, सपोज दैट p आया है, p की पावर a आया है गुणे q की पावर b आया है, r की पावर c आया है, डॉट डॉट ऐसे आ सकता है। बात आपको हजम हो रही है। ठीक है दोस्त, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ए बी सी पावर कुछ लिखा हमसे मतलब नहीं है, हमको देखना प्राइम फैक्टर्स क्या है। हमको प्राइम फैक्टर की जो पावर लगी, घात लगी, उससे मतलब नहीं है, जो कि अभी बताया मैं। ठीक है, अब हमको निकालना है टूशेंट फैक्टर। क्या निकालना है? टूशेंट फैक्टर, यानी कि टूशेंट गुणांक निकालना है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में गुणांक निकालना, मैं सब बता रहा हूँ, बस आप समझते जाइए। तो इसको दोस्त दर्शाते हैं फाई एन से। किससे दोस्त? फाई एन से। समझना ना आ जाए 1 सेकंड में आप आंसर बताएंगे इसका, 2-3 सेकंड लग सकता है, सॉरी आप पेन नहीं उठाएंगे, बस आप इसको समझ लीजिए। फाई एन, इसको हम बोलते हैं ट्यूशन फैक्टर, लिखे देता हूँ। आप फाई सुने भी होंगे, आपको पता है क्या है, कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे, मेरे को कमेंट करके बताना फाई क्या है, आपको पता फिजिक्स में है, इतना बता दी मैं। चलिए भाई, तो क्या बोलेंगे? ट्यूशन फैक्टर। दोस्त इंग्लिश से बोलूँ हिंदी से बोलूँ डजेंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पे आपको लैंग्वेज लिख के नहीं आनी, ठीक है ना। ट्यूशन फैक्टर, ठीक है दोस्त, अब समझते हैं हमको करना क्या होता है। ये जो हमारा नंबर है उसको हमको लिखना होता है, आपको समझ में आए, इंटू 1 माइनस, ये गुणे में होता है दोस्त, 1 माइनस 1 अपान, पहला फैक्टर क्या है मेरा p, इंटू 1 माइनस 1 अपान, दूसरा फैक्टर क्या है मेरा q, इंटू तीसरा फैक्टर दोस्त मेरा क्या है 1 माइनस 1 अपान r। अगर ये कथा आगे भी चल रही है तो हम स्वाहा बोलते जाएंगे, हमको दिक्कत कभी भी नहीं थी स्वाहा बोलने में। आप कई बार सुनेंगे हवन हवन होता है, आपको बीच का कौन सा जब आप बोल स्वाहा, है ना दोस्त, तो कुछ ऐसे करना, आगे कुछ भी लिखो हमसे मतलब है, हमको ये आप इसको अभी याद करिए, सुनिए, देखिए याद हो गया, सुनाइए, गुड, सही है। कुछ लोगों ने सही बताया है, कुछ लोग भूल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखिए, मैं अगली बार आपसे पूछूंगा, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, गोल्डन चीज है, ठीक है दोस्त। समझते हैं हम, अब हम उस क्वेश्चन में समझेंगे, देखना आप 1 सेकंड में बता दो। तो देखिए दोस्त, मैं इसलिए लिख दिया, मुझे पता कुछ भाई हमारे अभी याद नहीं कर पाए, आप याद करना सीख जाइए। जो नहीं याद करना होता आप उसे तो याद कर लेते हैं, है ना, बहुत बड़े वाले हैं आप, और जो याद करना उसको आप भूल रहे हैं, ऐसा मत करिए भाई मेरे, ठीक है। आपको ये एक बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब उस सवाल को देखिए मैं कैसे हवा में उड़ाता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, आप उसको किए होंगे, नहीं किए तो आप वीडियो रोकिए फिर करिए, मुझको बताइए, आपको सही से बताएगा आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा। आप शायद नहीं बताएंगे मुझको सही, मुझे पता है। 2 की पावर 100 बटे में 101, ठीक है दोस्तों। अब दिमाग लगाना है, मेरा क्या रूल था, मैं एक बार फिर से रिवीजन, मैं इसको आराम से समझाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरा एग्जाम्पल कोई नहीं समझाना, आपको मेरा क्वेश्चन देना है, सीधे आपको धनाधन आंसर देना है। 101 बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं, आप अच्छा प्राइम नंबर से मुझको मतलब नहीं है, 101 है, इसके फैक्टर करने हैं। 101
थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। प्राइम फैक्टर है कि नहीं, एक गोल्डन चीज बताने जा रहा हूँ, ये याद रखना। कोई भी नंबर 101 है मान लीजिए, हमको ये चेक करना है कि ये आखिर अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। अगर ये क्यों हम समझें, हमको क्या मतलब, इससे मतलब है दोस्त, अगर अभाज्य संख्या होगी तो ये किसी से न कटेगी, सीधे 101 आएगा। यानी कि मेरे भाई पढ़े लिखे इंसान, अगर ये अभाज्य संख्या होगी, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है, आपको नहीं पता, आपको ही पता है, तो फिर पता किसे नहीं यार, अरे हम दोनों को पता, हम चूतिया बना तीसरे आदमी को, ठीक है दोस्त। 101 मैं कह रहा हूँ अगर ये अभाज्य संख्या तब तो फिर 101 से ही जाएगी और किसी नहीं जाएगी। लेकिन अगर कल को ये भाज्य संख्या निकल आए तब तो फिर 101 से करना गलत होगा ना। तब तो हो सकता है 2 से जाए, 3 से जाए, 5, 7, 9 से नहीं करते हैं, 11, 13, समझा ना। करते किससे ये पता, अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं, इसीलिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आपको आज पता चला ना, नाव से ना बबर देना भाई, ठीक है दोस्त, समझो। तो ये अभाज्य संख्या है। मैं कैसे पहचाना, आप भी जान गए होंगे। कल को बड़ी संख्या दे दूं 4-5 अंकों की, तो आप पता है कैसे करेंगे, आप देखेंगे भाग कर करके बड़ा लंबा हो जाएगा, आपको खुद पता, हाँ आप ऐसे ही कर। नई चीज बता रहा हूँ, समझ लो। 101 जस्ट शांति से समझना है आपको, है ना दोस्त। अब सीरियस होते हैं, थोड़ा मजा तो लेंगे बाद में बहुत तगड़ा। 101 जो होगा दोस्त, आप ये देखिए, इसके आसपास कोई संख्या, इससे हल्की बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर, शुद्ध हिंदी ये है कि 101 के आसपास कोई संख्या है, थोड़ा इससे बड़ी हो हल्की, जो कि अपने आप में क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि किसी का वर्ग हो। तो आप बोलेंगे 100 तो वर्ग होता है 10 का, लेकिन मैं इससे बड़ा बोल रहा हूँ, तो 10 का वर्ग है, इसके बाद 11 का वर्ग आ गया 121। आप बोलेंगे 101 के पास 121 है। दोस्त इससे कोई लेन देन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को, इसी से लेना देना है, लेकिन समझाता हूँ, समझिए। 121 होती है इसके आसपास संख्या जो कि अपने आप में पूर्ण वर्ग है। प्लीज आप लास्ट तक देखिए, आप कुछ बहुत नया सीखेंगे, कभी नहीं पढ़ा आपने उसको, ठीक है ना। 121, ठीक है दोस्त। अब सुनिए, 121 का वर्ग क्या होता है, वो वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, 11। 11 क्या अपने आप में अभाज्य संख्या, 11 से छोटी जितनी भी संख्या चेक कर डालिए, अगर इससे कटती है तो फिर ये तो अभाज्य है, नहीं तो नहीं है। अगर 101 से मतलब 121 का वर्ग 11 से छोटी जितनी भी संख्या है, अगर उनमें से किसी में इसमें भाग चला गया तब तो यह भाज्य नहीं है। अगर भाग चला गया तो भाज्य नहीं है, अगर नहीं गया तो ये भाज्य है। हम क्या करते थे, आपका जो इसे तो हम भी करते थे, नहीं दोस्त। आप 11 के बाद 13 से भी चेक करते, 70 से भी चेक करते, आप फिर 23 से भी चेक करते, 33 से भी चेक करते, आप चचोर लेते इसको 101 तक, बात मान लो, नहीं तो 101 तक चेक कर लेते आप। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। 11 चेक करते हैं, 70 पर देखते 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2 1 3 योग नहीं जाएगा, 5 से लास्ट में 5 है 0 नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं 7 1 कम 7 3 बचा 21 नहीं जाएगा, 9 से तो करते नहीं, 11 से नहीं जाएगा, खत्म। ये दोस्त क्या निकली, अभाज्य संख्या। क्या निकली दोस्त, अभाज्य संख्या। ठीक, आप इतना बस समझिए, अभाज्य संख्या आप निकालना पहचान। अब मैं इसको सवाल को मेथड से बताऊँ। ये बताइए दोस्त, ये अभाज्य संख्या है, तो ये बताइए जब इसका मैं फैक्टर करूँगा तो ये सीधे 101 से जाएगी। तो आप इसका, मैं सबसे पहले बताया, इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, धैर्य रखोगे तो कुछ बहुत नया सीखोगे। इस पे रखता हूँ। अब मुझे ट्यूशन फैक्टर निकालना है कि इसका n कितना है दोस्त, 101। सूत्र में चिपका दो, नकल तो बहुत तेज करते हो तुम। 101 गुणे 1 माइनस, ये बताओ अभी मैं निकलवा रहा हूँ ना आपको, 101 का फैक्टर क्या होता है। आप बोले थे 1 गुणे 101, एक नहीं लेता हूँ क्योंकि एक तो सामने होता है, ठीक है ना, एक नहीं लेता हूँ, तो ये आया। इससे लेना देना मेरे को नहीं है, अगर आप इससे ले लिए तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, समझना। एक नहीं लेते हैं, सब में एक, आप किसी में 4-5 में एक बोलो तो हर बार यही कर दे रहोगे क्या, 101 हो गया। 1 माइनस 1 अपान, सूत्र में देखो पी कितना है 101, ठीक है दोस्त। आपको बात समझ में आ रही है, जो समझ रहे हैं उनको आ रही है। 101 से आप भाग देंगे, इसको भी याद बताता हूँ। मैं पहली बार हर कुछ बताऊंगा, चाहे आपको भारी लगे, बोरिंग है, कैसे सब कुछ बता रहे हैं, बटे नहीं लगेंगे, लेकिन मैं पहली बार सब कुछ बताऊंगा। 101 और 1 कलासा 101 आएगा, ठीक है। 1 से भाग देंगे आप तो 101 में गुणा करेंगे तो 101 माइनस 101 से करेंगे 1 आएगा, 101 में 1 गई 100, ठीक है दोस्त, बटे में 101। आप इतना समझ गए, तो कितना है दोस्त 101, 100 बटे 101। चलिए दोस्त समझना, तो कितना ये कितना है, तो सॉल्व होके 100 बटे में 101, ये काट दिए। कितना है ट्यूशन फैक्टर मेरा, कितना है 101 का 100, समझ गए होंगे आप। ट्यूशन फैक्टर ये निकालना सिखाया हूँ ना अभी। मैं 101 क्या चेक किया हूँ, जाना है कि मैं 2 से 3 से नहीं चेक किया, मुझे पता है 101 क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी अभी बताऊँ चेक करना कैसे होता है, एक दिन मैं अभाज्य संख्या चेक करना ही बता दूँगा, छोटा सा वीडियो, ठीक है दोस्त। कई सारी संख्या लेंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप उसमें। फिर क्या करना होगा, हमको देखेंगे ट्यूशन फैक्टर कितना है दोस्त, 100 आया, कुछ नहीं,
जितना ट्यूशन फैक्टर आया बस आपको जो दी गई संख्या उसी से भाग करना है मेरे भाई। किससे भाग करना? उसी से भाग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ट्यूशन फैक्टर इसका एक कितना आया है? ट्यूशन फैक्टर 101 का आया है, आप जानते हैं 100। ठीक है दोस्त, चलिए अब मेरे को क्या करना था इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, 2 की पावर 100 बटे में कितना? 101। क्या बोला मैं हिंदी में, आप चाइनीज में समझ लीजिए उसको। ट्यूशन फैक्टर है 100, जो भी संख्या होगी घात में आपको 100 से ही भाग देना। फिर से एक बार डिवाइड। ट्यूशन फैक्टर निकालना आ गया? बोलो हाँ, तुम बोलो। बहुत बढ़िया, तुम सबसे गधे हो, तुम सबसे होशियार बच्चे हो, बहुत बढ़िया आदमी हो। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद ये बताओ, ये मेरे को बता दो आप कि ट्यूशन फैक्टर निकाल कर रहा हूँ मैं नया कुछ सीखने के लिए ना, तो मैं उसको अप्लाई भी करूँगा। तो घात में चाहे यहाँ पे 1 लाख लिखा हो, मैं इसको 100 से भाग दूंगा क्योंकि ट्यूशन फैक्टर 100 आया है, केवल इसके लिए 100 से जब मैं भाग दूंगा दोस्त, तो आप देखेंगे 2 की पावर 100 बटे 100 बटे में 101। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 200 में, तो आपको इससे भाग दे के आपको शेषफल निकालना है, ना कि आपको निकाल देना कितने बार गया। तो 100 से 100 में भाग देंगे तो आपको पता है दोस्त कितना आएगा, एक बार में चला जाएगा। बताइए जब पूरा चला गया तो क्या आपको शेषफल बचेगा? नहीं। आप बोलेंगे इसका शेषफल दोस्त आएगा 0। मेरी आप बात बहुत अच्छे समझ पाते हैं। बटे में 100। ये बताइए दोस्त, किसी की घात 0 आ जाता, कर लीजिए जिनको नहीं आता दोस्त, किसी की भी घात 0 लगाओ, 1 लाख, अरे यार ठीक है ना, मतलब 1 9 8 7 6 कुछ बोल दूँ, इसकी पावर 0 बोल दूँ, इसका मान दोस्त हमेशा 1 होगा। क्या समझ पाए आप? क्या समझ पाए? किसी की घात भी 0 हो उसका मान 1 होता है। आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं एक दिन क्यों होता है, बस आपको रुकना होगा। किसी की भी घात 0 उसका मान होता है 1 बटे में 101। अब आपको पता है संख्या ऊपर वाली छोटी है तो क्या होगा दोस्त? शेषफल वही आएगा। दिस इज योर आंसर। यूपी कांस्टेबल आप बन गए होते अगर आप इसको कर दिए होते। 2018 पेपर में दिए होंगे, है ना, समझ आया। अब उसको ओरली कैसे कर सकते? देखिए मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 सेकंड का। 2 की पावर 100 बटे 1 मैं दिमागदार हूँ, मुझे पता है 2 की पावर 7 128 होता है। 128 तो बहुत दूर है, 27 की पावर मुझसे नहीं बनता, 27 की पावर 2 तक मुझको याद है केवल, है ना। इसके बाद मुझको याद भी है, क्यों भी याद है, इसके बाद नहीं याद है, आपको बहुत ज़्यादा याद है। ठीक है, मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात समझेंगे आप। मैं देखूंगा 101 क्या होता है, मैं तुरंत चेक करूंगा। प्राइम फैक्टर इसका क्या होता है? 101 चूंकि प्राइम नंबर है तो 101 से ही कटेगी, यानी कि 101। अब 101 से कटेगी तो 101 गुणे 1 माइनस 1/101 यानी कि 100। 101 101 कटेगा 100, 100 से भाग दूंगा, 100 से 100 भाग दूंगा, 0 आएगा, किसी का 0 उसका मान 1। हजम हुआ, इसको समझ जाओ। अगर कहो तो मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ तुमको। ठीक है दोस्त, समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ना देता हूँ और समझाता हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा ट्यूशन फैक्टर निकालना ही अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए समझिए। मैं आपसे बोल दूंगा यहाँ पे मान लीजिए आप इतना दोस्त समझ लीजिए, आप नोट पॉइंट लिख लीजिए आप। तो देखिए दोस्त, नोट पॉइंट आपका है x की पावर a अपॉन n में ऊपर, यानी कि x की पावर a जो है वो कुछ भी लिखा हो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें केवल n का ट्यूशन फैक्टर निकालना है, बस खत्म। चलिए थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं बोल दूँ x की पावर a बटे में 20, यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको दे सकता है, मान लीजिए आपको दे सकता है, मान लीजिए आपको ये भी दे सकता है, आपको दे देगा 86 की पावर, मान लीजिए आपको दे देगा 100। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल देखना है नीचे क्या लिखा है। बताइए 20 चौको 80 करेंगे, 6 की पावर 100 करना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। 6 की पावर 100, 6 की पावर कितना कर लेंगे आप क्या समझ जाएंगे? हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में ऐसा बना दूँ जो आसान हो, लेकिन क्वेश्चन आप समझ गए किस लेवल का हो सकता है। कल को 129 भी दे देगा तो 9 कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है दोस्त, बात समझिए। अब मैं क्या करूँगा दोस्त, 20 का ट्यूशन फैक्टर, मैं ऐसा मान के चलो आप थोड़ा सीरियस हैं, ट्यूशन फैक्टर निकालूंगा मैं। 20 क्या होता है तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, पंचे यानी कि 5 की पावर 1। ठीक है दोस्त, मैं आपसे बता चुका हूँ कि मुझे पावर से मतलब नहीं, मुझे केवल इसके प्राइम फैक्टर से मतलब है। तो मैं जब इसका ट्यूशन फैक्टर निकालूंगा तो मैं दोस्त आपको पता है ये सूत्र मैं मिटा दिया, क्या मिटा दिया, तो आपको याद है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या लिखी थी वो होता है इंटू 1 माइनस 1/, जो पहला फैक्टर है, इंटू 1 माइनस 1/, जो आपका दूसरा फैक्टर है। ठीक है, इसको ऊपर पहुँचा देते हैं वो भी सीढ़ी लगा के। ठीक है दोस्तों, 20 गुणे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 में 1 गई 1 बटे 2 गुणे 5 1 कम 5 में 1 गई 4 बटे 5। ठीक है दोस्त, 2 दाम 10, 5 दूनी 10, तो दोस्त कितना 2 चौको 8, समझ जाइए।
ये पावर चाहे जितनी लिखी हो हमको मतलब नहीं है, हमको केवल ये मतलब है कि 20 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसकी साइक्लिसिटी यानी कि चक्र इसका चक्र 8 बार करने पर घूमेगा। यानी कि जब आप इसको 86 पावर 8 कर लेंगे तो फिर एक संख्या इसी लास्ट में आ जाएगी जो 86 पावर 1 में आई थी। आप बात को समझ पाए होंगे। मैं भी और छोटे छोटे एग्जाम्पल, वो 3 की पावर 53 वाला 5 जो है वो उसको मैं समझाऊंगा उससे, ठीक है, घबराना नहीं, देखते जाना है, ठीक है। ये साइक्लिसिटी को इसीलिए इसको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। हो सकता है आप कम समझ पाए हो, लेकिन आप बस एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझते जाएंगे, क्योंकि नई चीज़ दोस्त, नई चीज़ पहली बार में कम समझ में आती है, ठीक है। आप तो हो ही बुद्धू, भाई मजाक है, ठीक है ना। तो समझ में आया, यानी कि ऊपर कितना भी लिखा हो हम 20 से डिवाइड कर, तो हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं, हमको तुरंत फैक्टर निकालना है इसका और सीधे 8 से घात में डिवाइड करना है। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा 12 8 96, 4 बचेगा 86 पावर 4। अब देखिए इतना कठिन नहीं बचा, 86 में आप भाग देंगे, 20 चौक 6, 6 की पावर 4 करना आसान है, 6 6 36 छक्का 216 गुणे 6 कर लेंगे, आ सकता है। चलिए दोस्त देखिए, ये मेथड है टोशन रिमाइंडर थ्योरम। तो हमको पूरा प्रयास करना है कि हम ट्यूशन फैक्टर पर पकड़ बना लें अपनी, ठीक है दोस्त। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्या? बिल्कुल भाई टफ नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, यहाँ से चार मेथड और बचते हैं। एक है आपका ट्यूशन रिमाइंडर थ्योरम, एक आपका विल्सन थ्योरम या विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, एक आपका फर्मैट थ्योरम और एक लास्ट बचता है आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, या जिसको बोलते हैं एलसीएम मेथड फैक्टर, है ना, एलसीएम मेथड बोल देते हैं। आप इतना विश्वास ना करिए, ये थोड़ा बड़ा है, यानी कि हो सकता है 2 वीडियो में हो जाए। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो सकता है 1.5-2 वीडियो, वो तो 2 3 लाइन के, बस उसको आप एक कॉन्सेप्ट समझना, आप आंसर देख के बता देंगे, ठीक है। घबराइए ना, आप 7-8 वीडियो अगर लगातार देखते चला तो आप 2-3 वीडियो और देखें, बात विश्वास मानिए, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और आप घबरा क्यों रहे, पेपर अभी कल थोड़ी है मेरे भाई, पेपर का तो कोई अता पता नहीं है, तो आपके पास 5-6 महीना आराम पढ़ते जाइए, ठीक है। तो क्या मतलब कि मैं थोड़ा लंबा बढ़िया 2 दिन में ये खत्म कर, 2 दिन वो नाम के लिए सब, जब आप देखें क्वेश्चन बिल्कुल अलग, आप पढ़ ही सब कुछ लीजिए ना, कि वहाँ से कोई क्वेश्चन ही न बने आपको, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं भी चाहता हूँ सट्टे से सब कुछ हो जाए, मुझे समझिए आप थोड़ा। देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या में लिख दिया, आपको पता 2 3 5 7 11 9 नहीं होती अभाज्य संख्या, 13 ये अभाज्य संख्या है। इनको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जो 2 है इसका ट्यूशन फैक्टर होगा 1, 3 का होगा 2, 5 का होगा 4, ठीक है, 7 का होगा 6, 11 का होगा 10, 13 का होगा 12। समझ गए आप? एक कम कर रहा हूँ तो नोट पॉइंट आपकी कॉपी में आप लिख जाए। दोस्त आप अपनी जो आपकी ज्ञान गंगा है 30 रुपये वाली, उसमें आप ये लिख लीजिए, आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। यदि भाजक यानी कि मतलब समझ गया, भाजक यानी कि जैसे मान लीजिए 25 है कि पावर मान लीजिए 1000 है, ठीक है दोस्त, बटे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ आपको 17, तो आपको पता 17 का अभाज्य संख्या है। मैं क्या बोला, यदि भाजक यानी कि डिवाइजर, भाजक एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो n यानी कि जो संख्या है उसका जो ट्यूशन फैक्टर होगा वो n से 1 कम, अर्थात इससे 1 कम, अर्थात 16 होगा। आपको वो भी नहीं निकालना फैक्टर। दोस्तों थोड़ी चीज़ें जब सीखते हैं तो सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। आप सोचो हवा इकट्ठा कोई आपको घुट्टी पिलाने नहीं होगा दोस्त। समझ पाए आप बात को? इसको आप लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए इसको आप चेक कर लेते हैं, एक तो कोई भी ले लेते हैं। कैसे? 5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 5 जब मैं 5 का फैक्टर करूँगा तो मैं देखूंगा 5 से ही जाएगा, 5 1 कम 5, यानी कि अब मैं समझ गया कि जो इसका ट्यूशन फैक्टर 5 का निकल रहा है वो केवल 5 ही निकल रहा है। एक बताते हैं 1 गुणे 5 1 का कोई महत्व नहीं, तो आप जब इसका निकालेंगे ट्यूशन फैक्टर तो 5 × 1 - 1/5, ठीक है दोस्त। तो 5 गुणे 5 1 कम 5 में 1 गई, 4/5, 5 से 5 काटूंगा 4। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मैं, ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो मेरे साथ 7 वीडियो पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि जो नए हैं उनका स्वागत नहीं, उनका मोस्ट वेलकम, आप हमारे नए मेहमान हैं। लेकिन आप दोस्त पहले शुरू के साथ वीडियो देखिए, आप खुद कहेंगे यार काफ़ी धीरे धीरे मास्टर बता रहा है। अब आप देखेंगे दोस्त, जब आप जीरो से चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये टीचर पढ़ाता कैसा है। समझ पा, तो आप शुरू के वीडियो देखिए तब तो आपको समझ में आएगा। या आप मैथ बहुत अच्छे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको मोस्ट वेलकम है। डराना कोई उद्देश्य नहीं है दोस्त, सिखाना उद्देश्य। डरा दूंगा तो कोई देखेगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाभ उठाएं, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, समझते हैं तो आप मेरे हिसाब से समझ गए, आप चेक कर लेंगे। नोट पॉइंट आप लिख चुके रहे होंगे। अभी देखिए कैसे उड़ाता हूँ इस सवाल को। आप फिर अपनी तारीफ
5 क्या है? अभाज्य संख्या है। गुड। इसका ट्यूशन फैक्टर क्या होगा? अभाज्य संख्या को जो एक कम, इसको उतार देता हूं यहाँ पे। क्या बोला मैं? देखा मैं कि 5 एक अभाज्य संख्या, यानी इसका ट्यूशन फैक्टर कितना होगा दोस्त? एक कम, यानी कि इसका ट्यूशन फैक्टर होगा 4। करते क्या थे? याद आता है कि भूल भाल गए हो? जो भी ट्यूशन फैक्टर आता है उससे हम लोग भाग कर देते थे घात में। दोस्त 53 में आप भाग करिए, 53 में भाग करिए 4 से, तो आप देखेंगे 13 चौको 52, एक बचेगा। एक बचेगा तो जो बचता है शेषफल उसी को बस लगा देते। 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1 3 है होता है, 3/4 आंसर आएगा आपका 3। 10 सेकंड से भी कम, 5 सेकंड से भी कम में आप उसको कर सकते हैं। यही वाला यूपी कांस्टेबल, बस आपको ये फैक्टर आना नहीं बेटा दोस्त, हाथ हिलाते रह जाओगे, कुछ होना नहीं है। ठीक है दोस्त, मजा आ रही है? शुड आई रेज इट? यस आई शुड। कहें तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आप कल को बोल दो यार 9 का ट्यूशन फैक्टर बता, तो ट्यूशन फैक्टर आप कुछ आसपास के याद करिए, ज़्यादा आसानी भी नहीं आप कर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे, मैं आप डायरेक्ट बताता हूँ, तो आप देखेंगे 9 किससे करता है? सीधे 3 से। तो 3 × 3, इसका 3 × 3 इसका फैक्टर होगा, है ना? तो आप 3 × 3 25 बार ना लिखिएगा दोस्त, तो आप देखेंगे कितना होगा? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे है बोला हूँ मैं, चाहूँगा जिस तरीके में बता ही देता हूँ। 3 × 9, 3 × 1 3, तो आप देखेंगे 3 × 3, यानी कि हमको लेकिन एक बार में चाहिए। तो देखेंगे हम इसका, जब हम 9 का ट्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो दोस्त मैं क्या बताया था? जो संख्या लिखी है वो 9 1 माइनस जो हमारा रिमाइंडर, इससे कोई मतलब नहीं था हमको। 1 - 1/, ये क्या था? 3। समझ पाया? 9 × 3 × 1 3 में गए 2/3, 3 × 9, 3 × 6। कुछ भाई 9 का 8 ना मत सकते ना, क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। समझ आया? 9 का ये है 6, यानी कि 9 से आप भाग कर रहे हो, ऊपर कितनी भी बड़ी रामायण लिखी हो, आपको सीधे 6 से भाग देना, किसमें? घात में, और शेषफल निकालना, सीधे आंसर लेना। आप समझ गए? ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ देता हूँ, आप उसका ट्यूशन फैक्टर बताइएगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन भी देता हूँ कुछ, ठीक है दोस्त? तो देखिए दोस्तों, ये आपको 6 क्वेश्चन जो है इनके आपको ट्यूशन फैक्टर बताने हैं, ठीक है? आप कमेंट करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं आपको क्वेश्चन कुछ एक आधे और बढ़िया बढ़िया, एक आधे नहीं, मुझे इसी के टाइप के भी 2-4 क्वेश्चन करवाने, घात के ऊपर घात, तो है ना? समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह के पास थोड़ी ना आएगा, बड़ी घातें होंगी, बड़ी संख्या होगी, वो कराऊंगा और आपको क्वेश्चन भी दूंगा। आज के लिए आपका काम के लिए आप ट्यूशन फैक्टर बता दीजिए, और प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर आप एक बार में समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, सीखना है लेकिन आपको, ठीक है दोस्त? धन्यवाद।